नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर मानवता के भविष्य से जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानवता सभ्यता का सुरक्षा और सतत विकास की आधारशिला है। मुझे याद है पहले वर्ष 2017 में मार्च में सरकार बनी, हम लोगों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था। बामुश्किल 5 लाख पेड़ हमें मिल पाए थे वन विभाग की नर्सरी में। आज वही वन विभाग अपनी नर्सरियों में 50 करोड़ नर्सरी तैयार करता है। आज हमारे पास लगभग 55 करोड़ यानी गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट नर्सरियों में भी इतने पेड़ लगाने के लिए नर्सरी मौजूद है। हम लोगों ने लगातार इस संख्या को बढ़ाया है। आज हम 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश भर में लगा रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के साथ। और यह अभियान आगे बढ़ेगा। वन महोत्सव के अवसर पर जब थोड़ा बरसात हो जाएगी तो जुलाई मास में, अगले महीने ही, एक दिन में बड़ा अभियान चलेगा जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, महाअभियान का कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम प्रदेश का हर नागरिक लगाएगा, हर व्यक्ति के नाम पर लगेगा जो अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएगा। और प्रकृति, इस धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसके माध्यम से करेगा। और इसीलिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस अभियान को लगातार एक नई गति दी है और उसी गति को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब आपके सामने हैं। जो चैलेंज हमारे सामने है, जिसके बारे में यहां पर कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग है, वायु प्रदूषण है, बायोडायवर्सिटी का क्षरण है और जल संकट, यह अपने आप में एक चैलेंज है। इन सब के लिए इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेज, तमाम ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जो लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं। सिंथेटिक केमिकल है और समय के साथ ही डिकम्पोज न होने के कारण ऐसी चीजें पर्यावरण में घुल रही हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी हैं। परिणाम है कि वर्षा का चक्र ही बदल गया है। अनियमित वर्षा, सूखा, एक समय में देश के किसी कोने में सूखा होता है, दूसरे कोने में बाढ़ होती है। प्रदेश में ही एक और अतिवृष्टि है, एक और अनावृष्टि है। ये तमाम संकट हैं और इन सभी संकटों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो विजन देशवासियों को दिया है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप उन्होंने कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश भी पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। और इस अभियान के तहत हम लोग यह एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े हैं।